रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान रशीद है और मैं आपको अपने YouTube चैनल एकेडेमिया एक्सप्लोरर में वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, हमारा आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अक्सर औक़ात आपने एनर्जी मीटर घरों, फैक्ट्रियों या दुकानों के बाहर लगे हुए देखे होंगे जो कि घर के टोटल किलोवाट्स या लोड की पैमाइश करते हैं, और उस एनर्जी मीटर की रीडिंग एक कस्टमर होने के नाते, बिजली यूज़ करने वाले के नाते या एक टेक्निकल इंसान होने के नाते आपको लाजमी तौर पर उस एनर्जी मीटर की रीडिंग पढ़नी या उसे समझना आना चाहिए। तो हमारा ये आज का एक इंतहाई अहम लेक्चर है जिसमें आपको एनर्जी मीटर के ऊपर जो डिजिट्स चेंज होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा और उसकी रीडिंग किस तरह से पढ़ी जाती है इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि हमारी बैक पर यहाँ पर दो एनर्जी मीटर्स लगे हुए हैं। ये बेसिकली दो घरों के एनर्जी मीटर हैं। अलग अलग घरों में ये एनर्जी मीटर्स की सप्लाई जा रही है। अगर मैं इनकी थोड़ा सा तारों का इंट्रोडक्शन करूँ तो ये यहाँ से एक मेन तार आ रही है। इस मेन तार को इस एनर्जी मीटर के पहले और दूसरे पॉइंट पर लाइन और न्यूट्रल इन की गई है। वहीं से ही एक ज्वाइंट लगाकर इस एनर्जी मीटर के भी पहले और दूसरे पॉइंट पर लाइन और न्यूट्रल वायर इनपुट की गई है। यानी कि इनके इस तरह के जो एनर्जी मीटर होते हैं, जो डिजिटल एनर्जी मीटर आजकल जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इन एनर्जी मीटर्स में जो पहला और दूसरा पॉइंट होता है ये इनपुट के लिए होता है। यानी लाइन और न्यूट्रल जो वापडा की तरफ से खंभे से जो तार आती है वहाँ से ये तार इस एनर्जी मीटर के पहले और दूसरे पॉइंट पर लग जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कैमरे में कि इन दोनों एनर्जी मीटरों के पहले दूसरे पॉइंट पर इनपुट लगी हुई है। उसके बाद ये इस एनर्जी मीटर के तीसरे और चौथे पॉइंट से आउटपुट निकलकर आगे घर की तरफ जा रही है। इसी तरह से इस एनर्जी मीटर के तीसरे और चौथे पॉइंट से आउटपुट निकलकर इस तरह आगे घर की तरफ जा रही है। तो ये लोड की तरफ जा रही है और ये यहाँ से इनपुट आ रही है। तो ये तो इस एनर्जी मीटर के ऊपर जो तारें लगी हुई हैं उनका तारुफ है। अब एनर्जी मीटर के ऊपर जो रीडिंग लेने का तरीकाकार होता है, क्योंकि अगर आप कभी भी अपने घर के बाहर एनर्जी मीटर देखें तो उसमें जो डिजिट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब आपने कौन से डिजिट को पढ़ना है तो आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त तक कितने यूनिट सर्फ हो चुके हैं या आपके पिछले महीने का जो है वो कितना यूनिट का बिल आया हुआ है। इस पर हम आज बहस करेंगे और ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जैसे ही आप इस एनर्जी मीटर की तरफ आएंगे तो आपको इस एनर्जी मीटर के ऊपर 5 LEDs ऊपर बनी हुई नजर आएंगी। ये आप कैमरे में देख सकते हैं। इन 5 LEDs में से जो पहली LED हर वक्त जो ऑन होगी दैट इज फॉर पावर। ये पावर के लिए होगी, यानी अगर एनर्जी मीटर ऑन होगा तो ये लाइट ऑन होगी, अगर एनर्जी मीटर ऑन नहीं होगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। यानी ये पावर की लाइट होगी जो ये इंडिकेट करेगी कि इस वक्त सप्लाई और मीटर जो है वो ऑन है या नहीं है। उसके बाद इसमें जो दूसरी लाइट आपको नजर आ रही है और कैमरे में आपको इस लाइट के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है रिवर्स। आप देख सकते हैं कैमरे में कि आपको रिवर्स लिखा हुआ इस लाइट के ऊपर नजर आ रहा है। ये रिवर्स लिखा हुआ जिस लाइट के ऊपर है, इसका मतलब ये अगर आप मीटर पर तारे लगाते हैं, जिधर इनपुट लगाई जाती है यानी पहले और दूसरे पॉइंट पर, वहां पर अगर आप आउटपुट लगा दें और जहां पे अगर आउटपुट लगाई जाती है वहां पे आप अगर इनपुट लगा दें, यानी तारे अगर चेंज कर दें, उल्टी लगा दें तारें, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। रिवर्स वाली जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी, जो इस बात की इंडिकेशन होगी कि एनर्जी मीटर पर तारें ठीक लगाई नहीं गई हैं। एक बात हो गई। या अगर घर से सप्लाई वापडा की तरफ जा रही हो या मीटर की तरफ सप्लाई आ रही हो तो तब भी ये रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है। तो इस तरह दो लाइट्स हमने एनर्जी मीटर की देखनी। पहली लाइट पावर की होगी जो पावर को इंडिकेट करेगी, दूसरी रिवर्स लाइट होगी जो तारे गलत लगी होगी उस वक्त शो करेगी। तीसरी एक बहुत अहम लाइट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 3200 यानी 3200। आगे लिखा हुआ है इम्पल्स IMP और /KWH, यानी इस पूरे जुमले का मतलब यह बनता है 3200 इम्पल्स पर किलोवाट आवर।
یہ لائٹ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ رات کے وقت انرجی میٹر کو دیکھتے ہیں، دن کے وقت بھی یہ بلنک کرتی رہتی ہے، رات کے وقت زیادہ انڈیکیٹ ہوتی ہے، واضح نظر آتی ہے۔ اب یہ جو لائٹ بلنک کرتی رہتی ہے ہر وقت، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے عام طور پر 3200 امپلس پر کلو واٹ آور۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا انرجی میٹر اس وقت 1 یونٹ کنزیوم کرے گا جب یہ لائٹ 3200 بار آن آف ہوگی، یعنی جب یہ لائٹ 3200 بار آن آف ہوتی ہے، اس کے بعد میٹر سے 1 یونٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے یا 1 یونٹ گر جاتا ہے۔ اب اگر گھر کا لوڈ زیادہ کر دیا جائے، آپ اس چیز کو پریکٹیکلی کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر لوڈ کو زیادہ کر دیا جائے، لوڈ بڑھا دیا جائے، تو اس لائٹ کی جو بلنکنگ کی رفتار ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اگر لوڈ کم ہو تو اس کی بلنکنگ کی رفتار کم ہوتی ہے۔ تو جتنی جلدی یہ 3200 پورے کرے گی، اتنی جلدی جو ہے وہ 1 یونٹ گر جائے گا۔ آپ اس چیز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر بعض انرجی میٹر کے مینوفیکچرر ایسے بھی ہیں جن کی ڈیزائننگ میں اس 3200 کی جگہ پہ 1000 امپلس پر کلو واٹ آور لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ 1000 جب کیلکولیشن ہوتی ہے، اس کی ریڈنگ پوری ہوتی ہے، 1000 بار یہ آن آف ہوتی ہے تو 1 یونٹ گر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے تیسری جو لائٹ ہوگی اس انرجی میٹر کی، دیٹ از کالڈ امپلس پر کلو واٹ آور، جس کے ساتھ 3200 لکھا ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے جی، ایل ای ڈی پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر نیوٹرل لکھا ہوا ہے۔ اس نیوٹرل کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نیوٹرل مسنگ ہو جائے یا نیوٹرل کام نہ کر رہی ہو، تو اس وقت اس انرجی میٹر کے اوپر یہ نیوٹرل والی جو لائٹ ہے یہ آن ہو جائے گی، جو یہ انڈیکیٹ کرے گی کہ یہ نیوٹرل کا ایرر دے رہا ہے یہ انرجی میٹر۔ پانچویں اور آخری جو لائٹ ہوتی ہے، دیٹ از ناؤن ایز ارتھ۔ ارتھ کے لیے اگر آپ کے گھر میں ارتھ لگا ہوگا، ارتھ جیسے ہی کسی بھی الیکٹریکل ایکوپمنٹ کے ساتھ لگایا جائے گا تو یہ لائٹ جو ہے یہ آن ہو جائے گی، جو انڈیکیشن کرے گی کہ اس گھر میں ارتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اس وقت ہم جس گھر کا یہ انرجی میٹر دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پاور کی لائٹ آن ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو 3200 امپلس پر کلو واٹ آور کے متعلق میں نے بتایا وہ لائٹ بلنک ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ویورز ہم نے 5 ایل ای ڈیز کا تعارف کر دیا جو کسی بھی ایک انرجی میٹر کو آپ نے پڑھنے سے پہلے اس کے متعلق جاننا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اس کی سکرین کے اوپر، جو اس کی ڈیجیٹل سکرین ہوتی ہے، اس ڈیجیٹل سکرین کے اوپر ویورز 5 چیزیں، 5 طرح کے یہ ڈیجٹس وقفے سے شو کرتا ہے یہ انرجی میٹر۔ اب وہ 5 طرح کے کون کون سے ڈیجٹس ہو سکتے ہیں اور وہ 5 کن کن چیزوں کو یہ ظاہر کرتا ہے، وہ اس انرجی میٹر کے اوپر اس طرف لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہو، آپ کو کیمرے میں واضح طور پر ڈسپلے سیکوینسز یہ لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پہلے نمبر پہ ہے سیریل نمبر، یعنی سب سے پہلے جو یہ انرجی میٹر ڈسپلے کرے گا وہ سیریل نمبر ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کلو واٹ آور، یہ دوسرے نمبر پر یہ انرجی میٹر جو ڈسپلے کرے گا وہ کلو واٹ آور یعنی یونٹ ڈسپلے کرے گا کہ کتنے یونٹ اس وقت تک کنزیوم ہو گئے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا کر اس انرجی میٹر کی سکرین پر دیکھیں گے، لیکن پہلے میں انٹروڈکشن کر رہا ہوں کہ کون سی 5 چیزیں جو ہیں وہ انرجی میٹر کی سکرین پہ شو ہوں گی۔ تو فرسٹ ون جو ہے اس کا سیریل نمبر ہو گیا، جو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی اس کو پنچ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ وہ سکرین پر بھی شو ہوگا۔ دوسرے نمبر پر کلو واٹ آور، کہ ٹوٹل یونٹ کتنے کنزیوم ہو چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پریویس منتھ کلو واٹ، یعنی پچھلے مہینے کتنے کلو واٹ جو ہے وہ لوڈ کنزیوم ہوا تھا، ناٹ اے کلو واٹ آور، یعنی یونٹ نہیں بلکہ کلو واٹ، کہ پچھلے مہینے کتنے کلو واٹ اس گھر نے، دکان نے، مارکیٹ نے، جدھر بھی انرجی میٹر لگا ہوا ہے اس نے کتنے کلو واٹ کنزیوم کیے تھے، وہ آپ کو تیسرے نمبر پہ ڈسپلے ہوگا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ڈسپلے ہوگا آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہو کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کرنٹ منتھ کلو واٹ۔ یہ لفظ کیا آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا واضح، کرنٹ منتھ کلو واٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہوگے اس مہینے میں
कितने किलोवाट कंज्यूम हो चुके हैं, ये करंट मंथ किलोवाट पे लिखा हुआ आएगा। इससे देखकर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पिछले महीने का और इस महीने का गैप क्या बन रहा है, लेकिन किलोवाट होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ जो लोड हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उसकी वाटेज होती है, और अगर 1000 वाट हो जाए तो वो 1 किलोवाट होता है। तो ये हमें वाटेज के लिहाज से बताएगा कि 3 नंबर पॉइंट पर ये बताएगा कि प्रीवियस मंथ में कितने किलोवाट कंज्यूम हुए थे। 4 नंबर पर ये बताएगा कि करंट मंथ जो है, जो चल रहा है मंथ, उसमें कितने किलोवाट कंज्यूम हो चुके हैं। और उसके बाद 5वें नंबर पर आपको INSHT इंस्टेंटेनियस किलोवाट आपको लिखे हुए आएंगे, यानी लम्हाती किलोवाट, या दूसरी जबान में आप ये कह सकते हैं कि जब आप स्क्रीन को देख रहे होंगे तो एन उस वक्त उस घर में क्या क्या चीज ऑन है, उसके कितने किलोवाट बन रहे हैं, वो लम्हाती किलोवाट आपके पास इस मीटर पे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी एनर्जी मीटर होगा, उस एनर्जी मीटर पे ये 5 चीजें डिस्प्ले होंगी, और इन 5 चीजों को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि यूनिट्स किस तरह से चल रहे हैं। तो इनमें से जो सबसे पहली चीज है सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पर किलोवाट आवर, तीसरे नंबर पर प्रीवियस मंथ के किलोवाट, चौथे नंबर पर करंट मंथ जो है उसके किलोवाट, और 5वें नंबर पर इंस्टेंटेनियस जो है किलोवाट, यानी लम्हाती जो मौके पर जो वाट है उनकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम स्क्रीन की तरफ आते हैं, और स्क्रीन आपको कैमरे में भी नजर आएगी, और हम उस रीडिंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इन 5 रीडिंग्स को कि इस वक्त कौन कौन सी आ रही है। तो हम इसका थोड़ा सा वेट करेंगे सीरियल नंबर के आने का। सीरियल नंबर जैसे ही आएगा इसके ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर, और उससे हम स्टार्ट करेंगे। डिस्प्ले सीक्वेंस में आपको पहले नंबर पर सीरियल नंबर है 016299045, ये वैल्यू अब आप ये देख सकते हैं 016299045, ये इसका सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आगे चलेंगे। अब ये दूसरे नंबर पर 4283.67 किलोवाट आवर, ये यूनिट है एक्चुअल जो अब तक इसके कंज्यूम हो गए हैं। करंट मंथ के 1.416 किलोवाट इसकी पावर है प्रीवियस मंथ की। उसके बाद करंट मंथ की अब तक 1.703 किलोवाट है अब तक इस महीने की जो कंज्यूम हो चुकी है। और आखिरी जो है लम्हाती इंस्टेंटेनियस किलोवाट, इस वक्त इस घर में 0.504 किलोवाट का लोड लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने ये 5 चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप देख ली आज के इस छोटे से एक लेक्चर में, कि एनर्जी मीटर पर सीरियल नंबर से शुरू होगा, दूसरे नंबर वाली जो रीडिंग आएगी वो आपके वो यूनिट होंगे जो यूनिट खर्च हो चुके हैं, तीसरे, चौथे और 5वें वाली किलोवाट वाली आएगी, पिछला महीना, मौजूदा महीना और उस वक्त मौके पर मौजूद जो रीडिंग है। और जब कभी भी कोई भी वापडा का मीटर रीडर आता है तो कुछ अर्सा पहले क्या होता था कि वो मीटर रीडर इस 2 नंबर रीडिंग को, यानी जो रीडिंग यूनिट बता रही है किलोवाट आवर, उस रीडिंग को कॉपी पर नोट करके चला जाता था। लेकिन अब हमारे घरों में जो पिक्चर आती है वो पिक्चर बेसिकली इस रीडिंग की होती है, ये सीरियल नंबर है, इस रीडिंग की वो पिक्चर होती है, और उस पिक्चर के हिसाब से हम बिल अदा करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का एक बड़ा अहम लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब एनर्जी मीटर के कनेक्शंस करने और एनर्जी मीटर के को पढ़ने का तरीका आ गया होगा।